कृष्णदेव राय जी कला प्रेमी थे, इसलिए कलाकारों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करते रहते थे। कलाकारों को सम्मानित करने से पहले वे एक बार तेलानीराम से ज़रूर पूछते थे। महाराजा की ये बात तेलानीराम के विरोधियों को भी बहुत खलती थी। तेलानीराम कुछ दिनों से दरबार में नहीं आ रहा था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उसके विरोधियों ने महाराजा के कान भरने शुरू कर दिए। उनमें से एक विरोधी महाराजा से बोला, महाराजा तेलानीराम रिश्वतखोर है। दूसरा बोला, महाराजा वह जिसको जितना बड़ा पुरस्कार दिलवाता है उससे उतनी ही बड़ी रिश्वत लेता है। अब राज दरबार में रोज़ रोज़ महाराजा ये सब बातें सुनने को मिलती थी, जिससे महाराजा को भी तेलानीराम पर शक होने लगा। जब कुछ दिनों के बाद तेलानीराम ने राज दरबार में आना शुरू किया तो महाराजा ने उससे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अब उससे कुछ भी पूछना बंद कर दिया। अब तेलानीराम को भी लगने लगा कि उसके पीछे ज़रूर कुछ बात हुई है, जिसकी वजह से महाराजा ने मुझे पूछना बिल्कुल बंद कर दिया। एक बार दरबार में बहुत सारे कलाकार आए हुए थे। उसमें से तेलानीराम ने एक को छोड़कर सबको पुरस्कार देने को कहा, लेकिन महाराजा ने उसका बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने सारे कलाकारों को खाली हाथ भेज दिया और एक को ढेर सारा इनाम देकर विदा किया। महाराजा का ये रवैया देखकर तेलानीराम अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। वही तेलानीराम के विरुद्ध ये सब देखकर खुश हो रहे थे। एक बार दरबार में गायक आया। उसने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए महाराजा से आज्ञा मांगी। महाराजा ने अपने दरबार में उसकी संगीतशाला में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का आदेश दिया। अगले दिन उस गायक का प्रदर्शन देखने के लिए संगीतशाला में काफ़ी भीड़ जमा हो गई। महाराजा के आते ही उसने गाना शुरू किया। चारों ओर वाहवाही होने लगी। गायन समाप्त होते ही तेलानीराम बोले, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने तुम्हारे जैसे कलाकार आज तक नहीं देखे। तुम्हारे प्रदर्शन के लिए तुम्हें कम से कम 15,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी चाहिए। महाराजा तेनालीराम की ओर देखते हुए बोले, सच में तुम्हारा प्रदर्शन तो काबिले तारीफ था, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास इतना धन है ही नहीं कि हम तुम्हें दे सकें। बेचारा गायक निराश होकर अपना सामान बटोरने लगा। तभी तेलानीराम एक पोटली लेकर उससे थमा देता है। सभी राजपुरोहित बोले, ये महाराजा का अपमान हो रहा है। जब आपने उस कलाकार को कुछ नहीं दिया तो तेलानीराम को क्या ज़रूरत थी उसे देने की। यह सुनते ही महाराजा गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने सैनिकों को तेलानीराम को और गायक को पकड़ने के अपने पास लाने का आदेश दिया। सैनिक गायक और तेनालीराम को पकड़कर महाराजा के पास ले आया। महाराजा ने एक सेवक से उस पोटली को छीनकर उसे खोलने का आदेश दिया। जैसे ही सेवक ने पोटली खोली तो उससे मिट्टी का एक खाली बर्तन निकला, जिसे देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। महाराजा ने तेलानीराम से पूछा, तुमने ये खाली बर्तन क्यों दिया है? तेलानीराम बोला, महाराजा, यह गायक बहुत दूर से आपके पास आया था। मैंने सोचा पुरस्कार ही नहीं, कम से कम इस खाली बर्तन में वह वाहवाही भर कर तो ले जाएगा, इसलिए मैंने ये खाली बर्तन इसे दे दिया। तेलानीराम का जवाब सुनते ही महाराजा का गुस्सा फुर हो गया। उन्होंने इस गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्रा इनाम के रूप में दे दी। इस प्रकार तेलानीराम ने अपनी बुद्धि और बल से अपने विरोधियों की चाल पर पानी फेर दिया। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।